दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी जोन में। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 नई बस्तियां। पहली बस्ती कहाँ पर स्थापित हुई थी और कब हुई थी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उन चैप्टर को देख लेना चाहिए, इसलिए कमेंट्स में उनका लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं तो फिर अपनी क्लास को पूरी तरीके से। परिचय। पहली बस्ती कहाँ पर स्थापित हुई। यह अध्याय मानव इतिहास में उस महत्वपूर्ण परिवर्तन की चर्चा करता है जब लोग खानाबदोश जीवन शैली से स्थायी बस्ती की ओर अग्रसर हुए। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मानव ने किस तरह तरह से क्या क्या स्टेप लिए थे स्थायी जीवन जीने के लिए, और किस किस चीज़ की आवश्यकता उसको पड़ी थी। उसे क्या ऐसी वस्तु, खाद्य पदार्थ और किन ऐसी चीज़ों पर निर्भर था रहना पड़ता था कि वो एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो आप पिछली वीडियो देख लें, करंट क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2। कृषि के विकास ने उन्हें एक कृषि के विकास ने उन्हें एक जगह बसने, घर बनाने और सामाजिक जीवन को संगठित करने का आधार प्रदान किया। यह अध्याय इस परिवर्तन के कारणों, प्रक्रिया और परिणामों का विश्लेषण करता है। तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं। खानाबदोश जीवन से स्थायी जीवन की ओर परिवर्तन हुआ है। कैसे? पहले मानव समूह शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे, जिससे उनकी जीवन शैली में अनिश्चितता रहती थी। कृषि की खोज और पशुपालन ने खाद्य की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसके परिणाम स्वरूप लोग एक निश्चित स्थान पर बसने लगे। इस परिवर्तन ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में बदलाव की नींव रखी। कृषि के विकास और जनसंख्या वृद्धि। कृषि में विकास भी हुआ और जनसंख्या वृद्धि भी हुई। कृषि ने न केवल खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि लोगों के बीच सहयोग और व्यापार के नए स्वरूप को भी जन्म दिया। स्थायी खेती की तकनीकें जैसे बीजों का चयन, सिंचाई और कृषि उपकरणों का उपयोग ने अधिक फसल उगाने में मदद की। इस विकास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और सामाजिक संगठन में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब आप अच्छी फसल के बीज देखेंगे, उपजाएंगे, तो फसल भी अच्छी होगी। जब फसल अच्छी होगी तो आपको कम टाइम में ज़्यादा अनाज मिल जाएगा और ज़्यादा टाइम तक आप खा सकते हैं उसको घर बैठे हुए। तो मानव घर बैठे हुए खाने लगा, तो बच्चे पैदा करने लगा, और जो बुजुर्ग थे उनके बच्चे संभालने लगे। सारा सिस्टम सही चलने लगा, तो स्थायी बस्तियों की तरफ मानव ने स्थगित करना शुरू कर दिया। प्रथम बस्ती की क्या क्या विशेषताएं थी। स्थायी बस्तियां विकसित होने पर लोगों ने घर, कच्ची दीवारें और साधारण संरचनाएं बनाई। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मानव शुरू में बस्ती बनाएगा तो कच्ची ईंटों की ही बनाएगा। ये सब कच्ची दीवारें थी, साधारण संरचनाएं, क्योंकि उसको इतना पता नहीं था कि घर कैसे बनाए, बस उसको घर के ऊपर छत डालनी थी और कुछ नहीं। बस्तियों के निर्माण से समाज में विभाजनकारी डिवीजन ऑफ लेबर और सामाजिक पदानुक्रम का विकास हुआ। साथ ही व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा भी उभरी। कोई अधिक अमीर और कोई अधिक गरीब बन गया। किसी को मजदूरी का काम करना था तो किसी को व्यापार चलाना था। किसी को सोना चांदी का काम करना था तो किसी को राजस्व इकट्ठा करना था। सबके काम धीरे धीरे बंटने लगे थे। फिलहाल तो ये ऐसे हो रहा था कि लोगों के दिए हुए अनाज या फिर गिफ्ट के आधार पर चल रही थी व्यवस्था, लेकिन आगे चल के ये एक स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि पूरे भारत को निर्भर होना पड़ेगा आगे जाकर भी। समाज और संस्कृति में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुए समाज और संस्कृति में। स्थायी बस्तियां केवल शारीरिक आश्रय नहीं, बल्कि यहाँ जीवन के नए आयाम भी विकसित हुए। सामाजिक नियम, रीति रिवाज और धार्मिक आस्थाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी। बस्तियों में रहने से लोगों के बीच सहयोग, सामूहिक निर्णय और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बढ़ी, जिसने आगे चलकर सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लोग एक साथ रहने लगे तो उनके बीच वार्तालाप अच्छा होने लगा, बातचीत अच्छी होने लगी। जब बातचीत अच्छी होने लगी तो संबंध अच्छे होने लगे और एक दूसरे की ज़रूरतों को वो पहचानने लगे और संबंध अच्छे होने लगे और रिश्तेदारी बढ़ने लगी। और जो जिस रिश्तेदारी से आजकल
मुख्य बिंदु क्या है? कृषि का विकास, खाना बदोश जीवन से स्थायी खेती की ओर परिवर्तन हुआ है इस चैप्टर में। स्थायी बसावट, यह जगह बसकर बस्तियां और गांवों का निर्माण किया है इंसान ने। सामाजिक संगठन बनाए हैं, समाज में विभाजन कार्य, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का विकास हुआ है। सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन, स्थायी जीवन से रीति रिवाज, व्यापार एवं धार्मिक मान्यताओं का उदय हुआ है। जो सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन है, इससे अर्थव्यवस्था पर जोर हुआ और लोगों के अंदर धार्मिक भावना भी पैदा हुई। मंदिर बनाने लगे लोग, मस्जिद बनाने लगे। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ा आज क्या? पहले तो कृषि का विकास किस तरीके से हुआ था हमने कल पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में था। और आज हमने स्थायी बसावट किस तरीके से हुई ये भी कल पढ़ा था, लेकिन आज क्या क्या की स्थायी बसावट में उसका पढ़ा है कि कच्चे ईंटों के मकान बनाए थे यहाँ मानवों ने, और सामाजिक संगठन बढ़ने लगा, घर रहने लगा तो बातचीत अच्छी होने लगी। बातचीत अच्छी होने लगी तो एक गांव का मुखिया भी होने लगा, गिफ्ट देकर किसी को व्यवस्थित किया जाता था। ये सारे सिस्टम चलने लगा था। सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन होना तो तय था, क्योंकि जब मानव स्थायी बस्ती बसने लगा तो क्या करता? फ्री रहता तो अपना दिमाग चलाने लगा और व्यापार करने लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो और डिटेल में बता देंगे, कमेंट्स कर दें। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट्स कर दीजिए और हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और कल चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे ही इसे हिस्ट्री क्लास 6 को कंप्लीट कर लेंगे 3-4 दिन के अंदर। थैंक यू।